बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग MTH 101 की फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 28 से ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें इसकी देखी थी। ठीक है, और हम अब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही देखेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जिनके पास टाइम कम है और वो कम टाइम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हैं कुछ पढ़ के। ठीक है, तो मैं आपको इन वीडियोस में सिर्फ वो चीज़ें बताऊंगी जो हर हाल में आपके पेपर में लाजमी आती हैं, हर पेपर में वो लाजमी आती हैं। तो आप सिर्फ इन चीज़ों को प्रिपेयर कर लें मेरी वीडियोस से। इंशाल्लाह आप अगर इन वीडियोस को प्रिपेयर करेंगे जो चीज़ें मैं बता रही हूँ तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 28 को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 28 में स्टूडेंट्स कोई ऐसी खास चीज़ है नहीं। ठीक है, इसमें से जस्ट आपने एरिया के फार्मूला जो है ये आपने देख लेना है। MCQs में इसके लिए ऐसे अक्सर आ जाता है। ठीक है, बाकी आपने इसके क्वेश्चन प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स की इसके इक्वल होता है B माइनस A ओवर N के। ठीक है, ये एक आप देख लेना है। नेक्स्ट जो आपके पास ये वाला जो एरिया का फार्मूला है ये आपने देख लेना है। एज MCQs ये आपसे पूछा जा सकता है। बाकी लेक्चर नंबर 28 में से कोई ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, लेक्चर नंबर 29 को हम लोग देख लेते हैं कि लेक्चर नंबर 29 में क्या है। ठीक है, ये फार्मूला देखें, डेल एक्स वाला पीछे हम लोग देख चुके हैं तो बार बार एक चीज़ को ज़रूरत नहीं है देखने की हमें। यहाँ से अभी फ़िलहाल कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये आपके पास एक डेफिनेशन आ जाती है एरिया अंडर कर्व की। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास एरिया अंडर कर्व की डेफिनेशन है। ये MCQs के लिहाज से वो आपसे पूछेगा। ठीक है, कि इफ़ फंक्शन इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल और f(x) इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे वो इसको भी MCQs बना सकता है, इसको भी MCQs बना सकता है और इसको भी MCQs बना सकता है। जो स्टेटमेंट को आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेनी है, ये आपका MCQs वो पूछ सकता है। ठीक है, ठीक, तो इस स्टेटमेंट को आपने देख लेना है। द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, लेफ्ट पे जो है वो आपके डेफिनेट इंटीग्रल है। ए और बी को आप अपर एंड लोअर लिमिट्स हैं। ठीक है, तो ये भी MCQs में पूछ सकता है कि लेफ्ट वाले को क्या कहते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। बस नेक्स्ट आपके पास ये उसका है। नेक्स्ट ये आपके पास एग्जांपल है। ठीक है, इसको कोई ज़रूरत नहीं करनी, ये आपने देख लेना है कि इसको क्या कहते हैं। राइमन सम कहते हैं इन द ऑनर ऑफ जर्मन मैथमेटिशियन के दो के जो जर्मन मैथमेटिशियन का जिसकी वजह से इसका ये नाम रखा गया था। ठीक है, उसने ये डिस्कवर किया था। डिफाइन इंटीग्रल कंटिन्यू विद नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज़, इस चीज़ को आप लोगों ने बस छोड़ देना है। नीचे आते जाए, यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको कह रही हूँ कि डेफिनेशंस मस्ट इसमें से आती हैं। ठीक है, if the function is continuous on closed interval and we can assume both positive and negative value, the net sign area y is equal to y is defined by। ठीक है, नेट साइन एरिया ये उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, उसका फार्मूला ये आपने जस्ट फार्मूला प्रिपेयर कर लें। ठीक है, वो यही पूछेगा आपसे, बाकी उसने इसमें से कुछ नहीं पूछना। एरिया अंडर कर्व ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं एक दफ़ा, फिर आपने इसको देख लेना है। ठीक है, कि वो अच्छा ये आपके पास स्टूडेंट्स दो चीज़ें हैं, ये लाजमी वो पूछेगा। ठीक है, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, इनको आपने लाजमी MCQs के हवाले से देख लेना है कि f(x) dx a b इफ़ a इज़ इन द डोमेन ऑफ f तो ये क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। इफ़ f इज़ इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल a b, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये नेगेटिव साइन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि वो लाजमी पूछता है। ठीक है, कोई प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो ये इतनी मुश्किल नहीं है, इनको आपने लाजमी कर लेना है। इंटीग्रल को बस अलग अलग करके उनके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अगर कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट पहले आ जाता है। अच्छा जी, f इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल कंटेनिंग 3 पॉइंट्स। ठीक है, देन a b f(x) dx, तो a से c तक जाएगा, फिर c से b तक जाएगा। ठीक है, a से b तक है ना, तो हमने c बस ऐड कर दिया और फिर प्लस कर दिया, बाकी फंक्शन वही सेम रहना है। तो ये MCQs के लिहाज से आपने पूछ लेना है। बाकी ज़रूरी नहीं कि वो जनरल फॉर्म पूछे, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, 1 से 5 तक है तो क्या है, 3 से 5 तक गया है, फिर 5 to 3 और 3 से 5। ठीक है, तो ये आपने ये देख लेना है। 1 से 5 तक था ना, तो दरमियान में हमने कोई एक चीज़ एक्स्ट्रा उन्होंने क्या की है, ऐड की है, जैसा कि ये था, सॉरी। तो ये एग्जांपल उन्हीं पॉइंट्स को लेके ना तो इन्होंने सॉल्व किया, इसको आपने देख लेना है। बाकी अगर इस एग्जांपल को ना भी नहीं देखते तो ये वाला MCQ बस फार्मूला याद रख लेना है, यही वो पूछेगा आपसे। अच्छा, ये आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने रीड कर लेनी है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स आपके पास। नेक्स्ट ये फार्मूला है, बाउंडेड ऑन ए क्लोज इंटरवल इफ देयर इज m पॉजिटिव नंबर सच दैट। ठीक है, तो ये आपने एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को MCQs के लिहाज से ये पूछ लेता है। अच्छा, ये आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनमें से लाजमी MCQs आता होता है, ये आपने पढ़ लेना है। अगर
एफ जो है वो कंटिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल, तो एफ इज़ इंटीग्रेबल ऑन ए बी, ठीक है। तो वो इंटीग्रेबल होगा ऑन ए बी पे, लेकिन अगर वो बाउंडेड है on AB and has only finite many points, so then f is integrable on points, ठीक है। अगर बाउंडेड होगा तब भी इंटीग्रेबल होगा, लेकिन ओनली फिनाइट मैनी पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी, तो ये दफ़ा रीड कर लेना। अगर नॉट बाउंडेड होगा तो वो इंटीग्रेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये MCQs के लिहाज से इनमें से कोई एक पॉइंट वो MCQs में दे देगा, ठीक है। तो हमारा लेक्चर नंबर 29 भी हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट थ्योरम कैलकुलस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी वो डेफिनेशन में पूछता है कि स्टेट करें जी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ठीक है। तो ये आपने एमसीक्यूज का कैलकुलस का ये इजी सा थ्योरम है, सिर्फ आपसे स्टेटमेंट भी अगर याद रख लें ऊपर, एफ एज कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल एंड इफ एज एन एंटी डेरिवेटिव ऑन क्लोज इंटरवल, देन ये स्टेटमेंट आपने याद कर लेनी है। ये आपको मैं ये नहीं कहती सिर्फ एमसीक्यूज के लिए याद करें, ये शार्ट के लिए भी याद कर लें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम चले नीचे तो इसमें से और कौन सी चीज़ें हैं ऐसी इम्पोर्टेंट, ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको प्रॉपर्टीज़ को आप मस्ट तैयार किया करें, एमसीक्यूज इनमें से लाजमी आते हैं। अच्छा, इसके शार्ट क्वेश्चन भी आते होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो रिवाइज कर लें, अदरवाइज रहने दें, कोई इतनी हाँ। अच्छा, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी वो पूछता होता है, ठीक है, चार्ट में या एमसीक्यूज में। तो ये इसकी स्टेटमेंट आप लोगों ने याद कर लेनी है, ठीक है। ये एक और चीज़ थी मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये भी आपने कर लेना है एमसीक्यूज के लिए, यहाँ से इसकी डेफिनेशन को प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 30 स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 30 तक आज हमने प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप प्रिपेयर कर लें, तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और मज़ीद जो मैंने वीडियोस चैनल पे अपलोड की हैं तो आपने तमाम देखनी है। इंशाल्लाह अगर आप ये तमाम वीडियोस देख लेंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।